नमस्कार। चिड़िया बनी राजकुमारी एक लोकप्रिय भारतीय लोक कथा है जिसमें एक राजकुमारी श्राप के कारण चिड़िया बन जाती है और बाद में एक राजकुमार उसे पहचान कर श्राप से मुक्ति दिलाता है, जिससे वह अपने असली रूप में लौट आती है और चिड़िया का रूप धर चुकी राजकुमारी अपने पति के हाथ हुई श्राप मुक्त होती है। बहुत समय पहले एक राजा था और एक रानी थी। राजा रानी को बहुत प्रेम करता था। एक बार रानी को एक चिड़िया पालने की इच्छा हुई। उसने राजा से कहा। राजा ने तुरंत एक सुंदर चिड़िया मंगाकर उसे दे दी। चिड़िया का पिंजरा रानी ने अपने कक्ष में रखवाया। दूसरे दिन रानी ने राजा को सूचना दी कि वह गर्भवती है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनके महल में पहली संतान जन्म लेने वाली थी। रानी ने राजा से कहा कि जब तक संतान का जन्म न हो जाए तब तक वह रानी के कक्ष में प्रवेश न करें। राजा ने बात मान ली। 9 महीने बाद रानी ने राजा को सूचना दी कि संतान का जन्म हो गया है और वह संतान एक प्यारी सी कन्या है। राजा अपनी बेटी को देखने भागा भागा आया, किंतु रानी ने कहा अभी नहीं, बेटी को तनिक बड़ी हो जाने दीजिए, तब उसे देखिएगा। राजा मान गया। वह रानी की हर बात मानता था। बेटी जब बड़ी हुई तो रानी ने राजा से कहा अब उसके विवाह के लिए वर ढूंढिए। राजा ने अपनी बेटी के योग्य एक राजकुमार ढूंढा। राजा ने कहा कि अब मुझे अपनी बेटी का मुख देखने दो। तो रानी ने कहा अभी नहीं, फेरों के समय देखिएगा। फेरों का समय भी आ गया और दुल्हन की पुकार हुई। रानी ने कहा हमारी बेटी डोली में बैठकर पर्दे में रहकर फेरे लेगी। बाराती मान गए। फेरे हो गए। राजा ने कहा कि अब तो फेरे भी हो गए, अब बेटी विदा हो जाएगी, अब तो मुझे अपनी बेटी का मुख देखने दो। रानी ने कहा नहीं, अभी नहीं, आप जब बेटी को ससुराल से विदा कराकर लाएंगे उस समय देख लीजिएगा। राजा मन मारकर चुप हो गया। राजकुमारी डोली में बैठकर ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में राजकुमार ने सोचा कि मैंने अपनी दुल्हन का मुख तो देखा ही नहीं है। अतः उसने डोली में झाँक कर देखा। वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वहाँ राजकुमारी नहीं बल्कि एक नन्ही सी चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने राजकुमार से कहा आप हैरान ना हो राजकुमार, मैं ही राजकुमारी हूँ। रानी ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, अब मैं आपकी पत्नी हूँ। अब राजकुमार बेचारा क्या कहता। उसने सोचा कि यदि वह सबसे कहेगा कि एक चिड़िया के साथ उसका विवाह करा दिया गया है तो सब उस पर हंसेंगे। अतः उसने परिस्थिति से समझौता करने में ही भलाई समझी और घर पहुंचकर डोली अपने कमरे में उतरवाई। राजकुमार अपने कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं करने देता और ना ही अपने दुल्हन को किसी को देखने देता। सभी समझते कि राजकुमारी बहुत सुंदर होगी, इसलिए राजकुमार उसे छिपा कर रखता है। राजकुमार की माँ भी सोचती कि 4 दिन बाद जब दुल्हन पुरानी हो जाएगी तो राजकुमार स्वयं भी उसे सबसे मिलवा देगा। इस बीच छोटे राजकुमार का विवाह तय हो गया। अब बड़े राजकुमार की पत्नी का निकलना आवश्यक हो गया था। रानी को भी लगने लगा कि अब राजकुमारी को कक्ष से बाहर आना चाहिए। उसने राजकुमारी को बाहर निकालने के लिए एक युक्ति लगाई। राजकुमार से कहा कि ढेर सारा धान कूटने को पड़ा है, छोटे बेटे की शादी भी सर पर है, यदि बड़ी बहू मदद कर देती तो अच्छा रहता। यह बात राजकुमार ने चिड़िया को बताई और बोला अब हमारा भेद खुल जाएगा। आप चिंता न करें, चिड़िया ने कहा, और रात होते ही चुपचाप सारा धान कूट दिया, साफ कर दिया और भूसी अलग करके रख दी। सुबह रानी ने देखा तो वह दंग रह गई। अब रानी ने कहा कि ढेर सारी दाल रखी है जिसे दलना है, बड़ी बहू दल देती तो अच्छा होता। राजकुमार ने चिड़िया को बताया और चिड़िया ने रातों रात दाल दल दी। रानी ने देखा तो वह ये सोचकर खुश हो गई कि यदि बहू बाहर नहीं निकलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर लेती है। बारात जाने का दिन आ गया। राजकुमार ने चिड़िया से कहा कि अब मुझे जाना होगा, तुम्हारे लिए दाना पानी रख जाता हूँ, यदि हो सके तो आने वाली बहू के लिए ये कपड़े सिल देना, हम अपनी ओर से उसे उपहार में दे देंगे। आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं कपड़े सिल दूंगी, चिड़िया ने कहा। कपड़े सिलवाना तो राजकुमार की एक चाल थी। वह देखना चाहता था कि चिड़िया इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेती है। अतः वह बारात के साथ गया तो, लेकिन बीच रास्ते से चुपके से वापस चल पड़ा। जब वह अपने कक्ष में पहुंचा तो वहाँ एक सुंदर युवती कपड़े सिल रही थी और चिड़िया की खाल पास में पड़ी हुई थी। राजकुमार लपक कर कमरे में गया और उसने चिड़िया की खाल उठाकर जला दी। तब राजकुमारी ने राजकुमार को बताया आज मैं शाप मुक्त हो गई हूँ।
मैं एक राजकुमारी थी, किंतु मैंने एक दिन एक साधु का उपहास किया, जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने मुझे चिड़िया बना दिया। उस साधु ने कहा कि जिस दिन तेरा पति तेरी चिड़िया वाली खाल को अचानक जला देगा, उस दिन तू शाप मुक्त हो जाएगी। यह बात मैंने रानी को भी बताई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी घोषित किया और आपके साथ मेरा विवाह कराया। राजकुमारी ने ये सब बातें राजकुमार को बताईं। राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। नई बहू के आने पर उसने अपनी राजकुमारी पत्नी को सबसे मिलवाया। इस अवसर पर राजकुमारी का पिता राजा भी आया हुआ था। उसने भी अपनी बेटी को देखा, वह भी बहुत खुश हुआ। हर कहानी हमें एक सीख देती है। ये कहानी भी हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें समझदारी से धैर्य के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि राजकुमार ने किया। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।